व्यंजन का दूसरा नियम पढ़ेंगे हम। पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना। व्यंजन के पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना। यदि किसी वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद कोई नासिक्य व्यंजन हो तो वहाँ अपने ही वर्ग के नासिक्य व्यंजन के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना। क वर्ग में पहला वर्ण क है तो उसका पांचवा वर्ण कौन सा होगा? क, ख, ग, अन। तो उसका पांचवा वर्ण था अन। उसी तरह से च, छ, ज, य, तो उसका पांचवा वर्ण हुआ ये, च वर्ग का। उसी आगे ट वर्ग में ट, ठ, ड, ण, उसका पांचवा वर्ण हुआ। तो पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में बदलना। तो इसके देखेंगे हम नियम। जैसे शब्द था हमारे पास, शब्द है हमारे पास वाक्मय। तो वाक्मय से शब्द बना वाग्मय। वाङ्मय। क को हमने उसी के पांचवें वर्ण में परिवर्तन कर दिया। तो प्रथम वर्ण को पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना। जगत प्लस नाथ, यहाँ हमारे पास ना है, तय को वापस हमें यहाँ पर तय के नीचे हलंत है, स्वर रहित है, तो हमें इसके उच्चारण में एक इसी का शब्द स्वर रहित करेंगे इसका पांचवा वर्ण। तो शब्द हो जाएगा जगन्नाथ। क्योंकि ये स्वर रहित था हमारे पास, तो यहाँ हमने इसको भी स्वर रहित, इसके पांचवें वर्ण को भी हमने स्वर रहित रखा। सत प्लस मार्ग, शब्द बना हमारा सन्मार्ग। ये शब्द बना हमारा सन्मार्ग। तो इसके प्रथम वर्ण को यहाँ हमने पांचवें वर्ण में बदला है। यहाँ हमारे पास अगर शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित है, तब हमें वापस संधि में भी उस शब्द को स्वर रहित ही करना है। सट प्लस मास, तो इसी को पांचवें वर्ण में बदलेंगे क्षण मास। तो प्रथम वर्ण का पर हमने इसके प्रथम व्यंजन के प्रथम वर्ग को पांचवें वर्ण में बदलना। पहला नियम था इसका कि पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में परिवर्तन करना। दूसरा नियम था कि पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना। तो इस तरह से अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको बिना सोचे समझे उस शब्द को प्रथम वर्ण में बदलना है। तय वर्ग, अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा नियम, तय वर्ग संबंध में परिवर्तन। तय वर्ग में परिवर्तन करना। तो तय वर्ग का परिवर्तन नियम देखेंगे। यदि तय व्यंजन के पश्चात च या छ आए तो च ज में, या ज हो तो ज, ट ठ हो तो ट, ड ढ हो तो ड, और
ल होने पर ल ही रहता है। यदि त व्यंजन के पश्चात च छ आए तो च हो जाता है, झ ज हो तो ज हो जाता है, ट ठ हो तो ट हो जाता है, और ड ढ हो तो ढ हो जाता है, और ल होने पर ल ही रहता है। शब्द देखेंगे हम। अब हम शब्द देखेंगे इसका। उल्लास शब्द था हमारे पास, उल्लास। तो अब हम इसके टुकड़े कैसे करेंगे? उत प्लस लास। तो शब्द बना हमारे पास उल्लास। दूसरा सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, ये शब्द बना। क्योंकि हमारे पास नियम यही था कि यदि त व्यंजन के पश्चात च और छ आए तो च हो जाता है, त व्यंजन के पश्चात च और छ आए तो च हो जाता है, और ज और ज हो तो ज हो जाता है, ट ठ हो तो ट रहता है, ड ढ हो तो ड, और ल आने पर वह ल ही हो रहता है। तो यहाँ पर ल था तो हमारे पास ल ही रहा है, उल्लासी रहा। त के पश्चात च छ था तो हमने इसको च में परिवर्तन कर दिया, त को च में बदल दिया। उत प्लस चारण, त के बाद च है तो इसका भी च ही रहेगा, उच्चारण।